बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के लोगों, आप सबको हमारा सलाम। मुझे सिर्फ चंद बातें आपसे कहनी है कि जब ये नई गवर्नमेंट बनी तो इसने करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने जब शपथ ली तो क्या कह के शपथ ली थी कि हम हिंदुस्तान के संविधान और उसके आइन के मुताबिक काम करेंगे। तो जब आपने ये कह के शपथ ली कि हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं तो एक शरीफ आदमी की जिम्मेदारी ये है कि जिसने सबके सामने शपथ ली है वो अपनी शपथ को निभाए। आपने ये नहीं कहा था कि हम अपनी पार्टी के आइन पर अमल करेंगे। आपने कसम खाई थी कि हम हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक अमल करेंगे और पक्षपात हम नहीं रखेंगे और हम कोई बात छिपा के काम नहीं करेंगे। कम से कम वो जो चीज़ थी आज आपके सामने, मीडिया वालों के सामने, वो पूरे पेपर मौजूद हैं जो लोगों ने सबके सामने पढ़े थे, तो आप उस पर अमल करें। दूसरी बात ये आपने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये सबसे मुराद कौन है? आया ये सबसे सारे हिंदुस्तानी मुराद हैं या इस सबसे आपके घर वाले मुराद हैं? अगर सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है तो ये विश्वास तो घात किया जा रहा है। अब तो ये विश्वास को साबित नहीं किया जा रहा है। आपने अपनी पूरी रैली में कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये विश्वास कहाँ गया? कम से कम इतना तो काम कीजिए हमें आप पर विश्वास बाकी रहे। ऐसी बात न कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान का विश्वास आपसे उठ जाए। और एक बात मुझे आपसे कहना है कि भाई, आपके यहाँ कैबिनेट की मीटिंग होती है तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर में और होम मिनिस्टर में तालमेल तो होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर में तालमेल तो होना चाहिए। होम मिनिस्टर कुछ और बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ और बयान देते हैं। वो कहते हैं पहले CAA आएगा, उसके बाद NRC आएगा। ये कहते हैं NRC का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप खुद ही एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे तो आप पूरी दुनिया को क्या समझाएंगे? तो इस वक्त जो आप ये CAA और NRC लगाएंगे और लाखों करोड़ रुपए इस पर जो खर्च करेंगे, मेरी गुजारिश ये थोड़ा सा कट कलर करके उन किसानों को दे दिए जो आत्महत्या कर रहे हैं। मैं बात बड़े अदब से कहना चाहता हूँ। देखिए, इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है। हजारों साल की मेहनत के बाद इज्जत बनती है, लेकिन एक गलती से हजारों साल की इज्जत खत्म हो जाती है। आप मीडिया वाले मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता और लीडर जो हिंदुस्तान पर तबसरा कर रहे हैं, तो क्या हमारे हजारों साल की इज्जत पामाल नहीं हो रही है? जिस इज्जत को आपने बनाया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं, जिसमें कोई जातवाद नहीं है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई फर्क नहीं है। हम एक बिल्डिंग में सब लोग रहते हैं। वो हमारी ईद में आते हैं, हम उनकी दिवाली में जाते हैं, क्रिसमस में जाते हैं, हम एक दूसरे की शादी ब्याह में शरीक होते हैं। आप कौन सी दीवार खींचने जा रहे हैं? वो हिंदुस्तान जिसके अंदर औरतों की इज्जत थी, सीता की इज्जत थी। जब पूछा गया कि आप सीता को पहचानते कि नहीं पहचानते, क्या मैंने अब तक सर उठा के उनको देखा नहीं, मैं खाली कि उनकी बिछिया से उनको पहचान सकता हूं। जिस हिंदुत्व में आदमी ने सीता की सूरत नहीं देखी, सिर्फ नजर, आज उसी हिंदुस्तान में सीता की लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने इस हिंदुस्तान की खातिर जाने दी हैं। ये मुल्क हमको सजा के नहीं मिला है।
हमने रोज अव्वल से इसकी हिफाजत की है और इसकी तरक्की में जानें दी हैं, अपने इल्म से, अपने कलम से, अपनी फिक्र से इसको ऊपर बढ़ाया है। हम किराए के बाशिंदे नहीं हैं कि आप जब हमको चाय निकाल दें। और आप यकीन जानिए कोई निकलने वाला नहीं है। और अगर आपको ऐसी हमदर्दी है सबसे, तो मैं कहता हूं आपको तो हिंदुओं से भी हमदर्दी नहीं है। सही मानों में आपको हिंदुओं से भी हमदर्दी नहीं। अगर हिंदुओं से हमदर्दी होती तो सबसे पहले आप श्रीलंका में रहने वाले तमिलों को अपने को जगह देते जो वहां से निकाले जा रहे हैं। तो मेरी आखिर में सबसे गुजारिश है, आपने जिस संविधान की शपथ ली थी कम से कम उसके वफादार रहिए। और जो आपने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की थी, आप उस ओहदे पर फायद रहिए। वरना इस दुनिया ने अब तक किसी को बर्दाश्त नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा काम करके जाएं कि आपका नाम तारीख़ में अच्छे लोगों में हो। उम्मीद है कि मेरी बात आप वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हमें कोई निकाल नहीं सकता। और हमें हिंदुस्तानी होने के लिए आपसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वस्सलाम वालेकुम।